वो लड़का खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, मैं उसकी जिंदगी में कहीं भी नहीं हूँ। ठीक है, डिवोर्स पेपर्स हैं। मलिया अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। खत्म क्या? अगर उसके बगैर नहीं रह सकती हो तो माफ़ी मांगने में पहल कर लो। मियाँ बीवी के रिश्ते में आना अच्छी नहीं होती बेटा। शायद अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। ड्रामा सीरियल ए दिल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखोगे कि मोहित तलाक के कागजात लेकर रूहाम के ऑफिस जाता है और उसको बताता है कि मलिहा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम इन कागजात पर साइन कर दो और मलिहा को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। रूहाम फिर भी मोहित की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन रूहाम की माँ उसने मलिहा को बेटी बनाकर अपने घर में रखा था और वो मलिहा पर अभी भी यकीन करती है। उसको यही लगता है कि मलिहा बेकसूर है, वो बहुत परेशान है। रूहाम की मां मलिहा को सगी बेटी बनाकर अपने घर में ले आई थी और वो अभी तक मलिहा का साथ भी दे रही है। मलिहा भी बहुत परेशान होती है क्योंकि रूहाम ने मलिहा का लेटर नहीं पढ़ा होता। मलिहा की तो उम्मीद ही खत्म हो जाती है और मलिहा अपना बहुत बुरा हाल कर लेती है। मलिहा की आंटी जब मलिहा का इतना बुरा हाल देखती है तो वो मलिहा से कहती है कि तुम रूहाम से माफ़ी मांग लो, अगर वो तुमसे नाराज़ है तो तुम ही आगे बढ़कर इस रिश्ते को बचा लो, तुम रूहाम के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए बेहतर है कि तुम माफ़ी मांग लो। तो मलिहा उसे कहती है कि रूहाम मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए तो वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो वहीं पर मोहित आ जाता है और वो मलिहा से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द रूहाम से आज़ाद कर दूंगा, मैंने रूहाम को डाइवोर्स पेपर भेज दिए, तुम परेशान ना हो। तो मलिहा जब मोहित के मुँह से ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो मोहित को कहती है कि तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले, और तुम्हें किसने कहा है कि तुम रूहाम के पास डाइवोर्स पेपर भेजो? तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने वाले कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किस से अलग होना चाहिए? वो मोहित को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है और अपनी आंटी से कहती है कि सब खत्म हो गया, मोहित ने सब खत्म कर दिया, अब तो रूहाम कभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, अब रूहाम मुझे छोड़ देगा। तो मलिहा से मिलने के लिए रूहाम की माँ और बाप आ जाते हैं। मलिहा जब रूहाम की माँ को देखती है तो भागती हुई जाती है और रूहाम की माँ के गले लगकर खूब रोती है और उसको बताती है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं नहीं जानती कि मोहित ये सब क्यों कर रहा है, मैं उसकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं हूँ, मोहित मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं रूहाम के साथ रहना चाहती हूँ। तो रूहाम की माँ ये भी मलिहा को बताती है कि मोहित की माँ ने हमें बताया है कि तुम मोहित से मिल रही हो, क्या ये सच है? तो मलिहा उसे बोलेगी कि ये सब झूठ है, मोहित के साथ मिलना तो क्या, मैं तो उससे बात तक नहीं करना चाहती, मोहित ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये सब मोहित ही कर रहा है। मोहित की माँ भी यही चाहती है कि वो मलिहा को कभी भी अपने घर में बहू बनाकर नहीं लेकर आएगी। वो अपनी बेटी से कहती है कि पहले तो मलिहा शादीशुदा नहीं थी, लेकिन अब वो शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं कभी भी एक बच्चे की माँ को अपने घर में बहू बनाकर नहीं लेकर आऊँगी। लेकिन मोहित के बहन वो अपनी माँ से कहती है कि आप मोहित की शादी मलिहा के साथ कर दें और मोहित वो इस बार अपना घर छोड़कर जा रहा है। तो उम्मीद है नाज़रीन आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।